हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर गोयल फिर आज नई वीडियो लेके आया हूँ। आज हम पढ़े क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ के अंदर और फर्स्ट चैप्टर नेचर पर्पस ऑफ बिजनेस, टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। क्लास इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड, ऑक्सिलरी टू ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। नाउ क्लास टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। लेट्स स्टार्ट। Plus objectives. When I am having the topic objectives of business. Plus generally what is the meaning of objectives? We are saying objectives, these are the purpose. You can say objectives are as the purpose for which the particular activity is performed. Class अब objectives हर एक के अलग अलग हो सकते हैं और हमारे यहाँ बिजनेस में कहा जाता है objectives, these are the end results for which all activities are performed. Suppose you decide कि सर मुझे तो इस साल पेपर के अंदर 90% एंड अबव अचीव करने ही करने, देन इट इज़ योर ऑब्जेक्टिव। और जितनी भी एक्टिविटी आप करेंगे, परफॉर्म करेंगे, वो उसको अचीव करने के लिए होगी और आपका एंड रिजल्ट जब ये हो जाएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स क्लास। ऐसे बिजनेस के अंदर बिजनेस बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वो कैसे अचीव किए जाएंगे क्लास, उसका हम डिस्कस करते हैं। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, फर्स्ट डिस्कस इट क्लास। जनरली इन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस वी डिवाइड द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इनटू द थ्री कैटेगरीज. We divide the objectives of business into the three broad categories. These are the economic objectives, then social objectives, and last is human or individual objectives. There are three types of objectives which a business may have. तीन तरह के ऑब्जेक्टिव होंगे, इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमन या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ये ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्लास हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए। नाउ क्लास फर्स्ट वी विल डिस्कस द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्लास। एज वी ऑल नो द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस दैट बिजनेस इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका मेन एम क्या होता है, टू अर्न द प्रॉफिट। द पर्सन इज डूइंग द बिजनेस फॉर इज लाइवलीहुड, सो इट इज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके अपने अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और नॉट ओनली टू अर्न प्रॉफिट, इससे अलग भी कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट अर्निंग क्लास। वी स्टार्ट द बिजनेस जस्ट टू अर्न द प्रॉफिट। हम बिजनेस क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? जस्ट टू अर्न द प्रॉफिट। दिस इज द main objective of every business. Plus no a business can survive for long in absence of profit. अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो कोई भी बिजनेस बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता। प्रॉफिट, बिजनेस को चलाने के लिए प्रॉफिट क्या है? एक लुब्रिकेंट ऑयल है, बिना प्रॉफिट के हम बिजनेस चल नहीं सकते। इट इज आल्सो नोन एज द रिवार्ड फॉर बियरिंग द रिस्क क्लास। अगर प्रॉफिट होगा तब तो हम बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। अब प्रॉफिट नहीं हो रहा, कुछ समय बाद बिजनेस अपने आप क्या है, ऐसे खर्चे बहुत हो जाएंगे, रिवेन्यू नहीं आएगा और धीरे धीरे बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सो प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड to run the business. We should earn profit. First objective class. That class we are having the second economic objective class. It is survival. Class, what is survival? Class,
ए बिजनेस मस्ट कंटिन्यू इन द मार्केट क्लास। बिजनेस को मार्केट में कंटिन्यू करना है क्लास। ऐसा नहीं कि बिजनेस हर वक्त अच्छा चले। समटाइम्स देयर इज़ अ पीरियड जब बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा हमारा रिवेन्यू या हमारा प्रॉफिट नहीं होता, बट उस वक्त ऐसा नहीं कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो हम बिजनेस बंद करके चले गए। अभी हमारा केस देख लीजिए आप, द होल वर्ल्ड इज फेसिंग कोविड-19। बिजनेस बंद हो चुके हैं, बहुत सारे बिजनेस लॉकडाउन के चलते बंद कर रखे थे गवर्नमेंट ने, बट उन बिजनेसमैन ने इतना प्रॉफिट कमा रखा था वो अपनी कॉस्ट कवर कर रहे थे। और अब क्योंकि मार्केट खुल भी गए, अनलॉक स्टार्ट हो गया, बट इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा। बट उन्हें सर्वाइव करना मार्केट में फॉर लॉन्ग पीरियड। धीरे धीरे वो अपने क्या है, अपने पुराने उस पर आ जाएंगे, प्रॉफिट कमाना शुरू कर देंगे। बट इसके लिए हमें क्या है, वी मस्ट जनरेट, ये बिजनेस मस्ट जनरेट एनफ रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट। कम से कम बिजनेस इतना ही कमा ले कि जो हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं बस वो पूरे हो जाएं। सपोज हमारे एक्सपेंसेस आर 10,000 और हमारा रिवेन्यू भी 10,000 है, सो नो प्रॉफिट नो लॉस नो प्रॉब्लम, कमा बाद में लेंगे, हम बिजनेस मार्केट में सर्वाइव करते रहेंगे, बिजनेस बंद नहीं होगा। ओके क्लास, आई होप इट इज क्लियर। देन क्लास, दो हमारे ऑब्जेक्टिव हुए, हम तो पहले प्रॉफिट कमाएंगे और धीरे धीरे हमें मार्केट में सर्वाइव करना है, बिकॉज इवन इन रिसेशन। देन क्लास, these two objectives, profit and survival. The third objective of the economic business as an economic objective is growth. Class, what is growth? Class, if we are saying growth कई तरह से होती है। A business must grow its activities. एक्टिविटीज ग्रोथ करना क्या कहलाता है, हमारी ग्रोथ कहलाती है क्लास। अब एक्टिविटी कैसे ग्रो होंगी, देखिए जैसे कुछ बिजनेस ने क्या करा, इंक्रीजिंग सेल्स, दे इंक्रीज देयर सेल्स वॉल्यूम। पहले उनकी सेल सपोज 10 लाख थी, अब वो 12 हो गई, देन 15, 20 लाइक दिस, देन इंक्रीजिंग देयर सेल्स वॉल्यूम, इट मीन्स दे आर ग्रोइंग इन द मार्केट। सम बिजनेस ओपनिंग न्यू ब्रांचेस, some business are opening the new branches in the nearby areas, in the locality or in the different parts of the country. They are opening the new branches, और branches बढ़ती चले जाएंगे तो क्या होता चले जाएगा, सेल ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी क्लास। दिस इज ऑल्सो ए ग्रोथ। सम बिजनेस इंक्रीज द वैरायटी ऑफ गुड, कुछ बिजनेस क्या करते हैं, सम बिजनेस आर इंक्रीजिंग द वैरायटी ऑफ गुड्स। पहले मेरे पास एक आइटम था, फिर मैंने और आइटम इंक्रीज करते चलते चले गए, और फिर मेरे पास वैरायटी ऑफ गुड्स मैंने मेंटेन करा। कंज्यूमर को सब सामान एक ही जगह मिलना शुरू हो गया। अब बिजनेस के अंदर मेरी सेल्स अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज कंज्यूमर इज गेटिंग द मैनी काइंड्स ऑफ गुड्स एट द वन शॉप। फिर आता क्लास कुछ बिजनेस मार्केट शेयर। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, व्हेन आई स्टार्ट द बिजनेस आई डू नॉट हैव एनी डिमांड इन द मार्केट, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड माई एफर्ट्स, विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड द एफर्ट्स ऑफ बिजनेस, the market share grown up. First I was at 1%, now the market share is 10%. This is the growth. Class, a business must increase its growth. इसके लिए सब प्रॉफिट को ही अपने आप को वापस को इन्वेस्ट करते रहते हैं। बिजनेस डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं तो हमारी ग्रोथ होगी। जितना ज़्यादा हमारा प्रॉफिट होगा, सर्वाइवल होगा, ग्रोथ होगी, और ग्रोथ से ही हमारा क्या प्रॉफिट अपने आप बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। क्लास, आई होप इट इज़ क्लियर। देन क्लास, कमिंग टू द नेक्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बाद हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव। कमिंग ऑन दिस, क्लास सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे क्लास। देखिए क्लास, सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर
ए बिजनेस मैन comes from the society and works for the society. बेटा बिजनेसमैन सोसाइटी से आया है और सोसाइटी के लिए ही काम करेगा. बिजनेस, ही इज नॉट एन एलियन, ही इज आल्सो पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी. बिजनेसमैन सोसाइटी का ही एक पार्ट है, सोसाइटी के लिए काम करेगा. वो सोसाइटी के रिसोर्स ही यूज करेगा और सोसाइटी को ही अपना मटेरियल बेचेगा और सोसाइटी से ही प्रॉफिट अर्न करेगा. सब कुछ जब उसे सोसाइटी के लिए ही करना है, सोसाइटी से ही करना है. व्हेन द बिजनेस इज अर्निंग फ्रॉम द सोसाइटी एंड वर्किंग फॉर द सोसाइटी, हाउ कैन ही चीट द सोसाइटी? It is his moral duty to provide some objective towards the society from which he is earning the amount of profit, in which he has to live in the society. So he must have some social objective towards the society. Let's discuss the social objective. The very first social objective of business towards the society is to provide, to supply good quality product at reasonable prices. क्लास, मैंने गुड क्वालिटी बोला है, आई डिडंट से ब्रांडेड. गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. ए बिजनेस शुड सेल सच काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस. प्राइस आपके क्या होना चाहिए? रीजनेबल प्राइस, जहाँ पे आपको भी प्रॉफिट हो जाए और बहुत ज़्यादा आप किसी को लूटेंगे नहीं. ऐसा नहीं 10 रुपये की चीज़ मैं 50 रुपये में बेचूंगा. दिस इज़ नॉट फेयर. इट इज़ अ वेरी हैवी प्रॉफिट एंड वेरी हाई प्राइस फॉर द कंज्यूमर. यू अर्न प्रॉफिट, नो वन इज सेइंग कि आपको प्रॉफिट नहीं कमाना है. जस्ट अर्न प्रॉफिट, यू आर डूइंग द बिजनेस बट सप्लाई द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइसेस. आप गुड सी क्वालिटी कंज्यूमर को बताएंगे कि जो गुड्स वो खरीद रहा है उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, ताकि उसे बाद में धोखा ना हो. देन क्लास, टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस. क्लास, अब अनफेयर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? एक तो आता है वेइंग. क्लास, हमारे इंडिया के अंदर वेइंग, वेट के अंदर बहुत ज़्यादा मारामारी होती है. वेट के अंदर आप देखते होंगे जो वेइंग मशीन, अब तो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन्स आ गई हैं, बट वेयर देयर आर नो द इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन्स, दे आर हैविंग सम चीटिंग इन द वेइंग मशीन्स बाय हैविंग सम पीस ऑफ मैग्नेट इन द वेइंग मशीन and they just having the fraud in the weighing machine. Okay, in measurement, even when we are going to petrol pump, हम अब लगातार उस मीटर को देखते हैं कब वो मीटर हमारा पेट्रोल लुक तो नहीं जाएगा. हम नोजल को देखते हैं उसे पेट्रोल लुक गया हमारा. That is the problem of weighing and measurement. Then class, adulteration. क्लास, कुछ बिजनेसमैन आज भी अडल्ट्रेशन, मिलावट करते हैं गुड्स के अंदर. गुड्स के अंदर मिलावट करते हैं. इट शुड बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. मिलावट नहीं करनी है. ओवर चार्जिंग, आपने देखा होगा कुछ जगहों पे आज भी गुड्स को एमआरपी से ज़्यादा पे बेचा जा रहा है. इफ़ यू रिमेंबर दिस प्लेस यू विल गेट दिस. गुड्स को ओवर चार्ज करते हैं, ज़्यादा रेट में बेच रहे हैं. ब्लैक मार्केटिंग, गुड्स की ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, गुड्स को होल्ड कर लेते हैं अपने यहाँ और बाद में उसे ब्लैक मार्केट करके बेचते हैं. क्या ऑल ऑफ दिस प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड. अगर आप ऐसा सब करेंगे तो यू में अर्न प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन, बट लॉन्ग रन में कंज्यूमर आपको छोड़ देगा. बिजनेस में जब कंज्यूमर की जरूरत होगी, दे विल डील विद योर बिजनेस, अदरवाइज दे विल इग्नोर योर बिजनेस एंड सर्च द गुड बिजनेस इन प्लेस ऑफ यू. देन क्लास, थर्ड, टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. प्लस जो एनवायरमेंट हमारा है, बिजनेसमैन को बेटा इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए. वी शुड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. क्लास, बिजनेसमैन जब प्रोडक्शन करता है बेटा, सब में द एनवायरमेंट बिजनेसमैन ही करता है, गंदा करता है. अब इसके अंदर क्या है, बिजनेस को थोड़ा एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि बेटा जो आसपास के लोग हैं वो
बीमार ना हो, कुछ इको फ्रेंडली टेक्निक्स और प्रोडक्शन यूज़ करें ताकि वो और ज़्यादा अच्छा हमारी सोसाइटी हो जाए। देन क्लास फोर्थ इज टू प्रोवाइड मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट। क्लास when we are living in the society we should provide the employment opportunities to the society। जितने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हम अपनी सोसाइटी को देंगे, सोसाइटी हमें उतना ही ज़्यादा रिकॉग्नाइज करेगी और हमारे बिजनेस से उतना ज़्यादा डीलिंग करेगी। फिफ्थ, टू प्रोवाइड कम्युनिटी सर्विसेज। क्लास सम बिजनेस प्रोवाइड कम्युनिटी सर्विसेज फॉर द सोसाइटी सच एज चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, क्लब्स एट्सेट्रा। ये सब क्या हैं? ये हमारी कम्युनिटी सर्विस है। इवन कुछ बिजनेस डिजास्टर के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, डोनेशन देते हैं। ऐसी सभी चीज़ों को क्या है, सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है। क्लास दीज आर द सोशल ऑब्जेक्टिव्स। नाउ कमिंग टू द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। Third is human and individual objectives। Class human and individual objectives क्या हैं? These are the objectives towards the employees of the organization। Class gone was the time जब हमारे यहाँ एम्प्लॉयज़ को गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता था, वो समय चले गया है। Now employees are the resources, the main asset of the business। Employees are the assets of business। एंड एज अ कॉमर्स स्टूडेंट यू नो द वैल्यू ऑफ असेट्स। तो क्लास एम्प्लॉयज़ हमारे असेट्स हैं। क्लास इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स इनके लिए भी हमारे होने चाहिए। हम इन्हें ठीक से ट्रीट करेंगे तो ये भी हमें ठीक से परफॉर्मेंस देंगे, और जब अच्छी परफॉर्मेंस देंगे ऑब्वियसली इनकी परफॉर्मेंस इट रिजल्ट इन द हाई अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। सो इफ वी नीड द हाई प्रॉफिट वी मस्ट हैव सम ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज़। The objectives towards the employees are, first we are having to provide healthy work and safe working condition। क्लास हेल्दी एंड सेफ वर्किंग कंडीशंस क्या होती हैं? हेल्दी एनवायरनमेंट साफ होना चाहिए आपका, हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए, और सेफ्टी ऑफ वर्कर्स मस्ट बी देयर। ऐसा नहीं कि वर्कर्स हैं इन्हें जाके काम के लिए छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। नो, हमारे पास जो कंडीशंस हो हेल्दी और सेफ वर्किंग कंडीशंस होंगी तो क्लास एम्प्लॉय अच्छे से काम करेगा। जब वो हेल्दी रहेगा तो काम भी अच्छा ही करेगा, और जब काम अच्छा करेगा तो प्रॉफिट किसको मिलेगा? हमें ही मिलेगा। सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय जितना वो सेफ रहेगा उतना ही हमारा फ़ायदा होता चले जाएगा। सेकेंड क्लास सिक्योरिटी ऑफ सर्विसेज। क्लास सिक्योरिटी ऑफ सर्विसेज क्या होता है? इसे हम कहते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मीन्स क्लास ईच एंड एवरी वन इज डिजायरिंग फॉर द गवर्नमेंट सर्विस। वाई? बिकॉज वहाँ पे स्टेबिलिटी है, वहाँ बार बार किसी को ऐसे नौकरी से नहीं निकालते। सिक्योरिटी है सर्विस की, इसलिए एम्प्लॉय वहाँ पे खुश होकर काम करता है, भले ही सैलरी कम हो एज कम्पेयर टू अदर, बट सिक्योरिटी ऑफ सर्विसेज। क्लास अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को सिक्योरिटी ऑफ सर्विसेज देंगे वो ठीक से काम करेंगे, और अगर उनको कहेंगे तुम्हें नौकरी से निकाल सकते हैं तो क्लास दे विल सर्च इन द न्यू जॉब एंड दे विल नॉट वर्क विद द फुल जील इन योर ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड, फेयर सैलरी और वेजेस। क्लास हम लोग सैलरी मंथली होती है, वेजेस डेली बेसिस पे होते हैं। जो भी सैलरी और वेजेस आप उन्हें दे रहे हो फेयर होनी चाहिए, मीन्स इट शुड मीट द लिविंग स्टैंडर्ड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग हियर कि हमें बहुत ज़्यादा सैलरी और वेजेस देनी है। नो, आई एम नॉट टेलिंग लाइक दिस। जस्ट इतनी सैलरी वेजेस दो जो फेयर हो, जो उनके वर्क के अकॉर्डिंग हो। पे फॉर वर्क, जितने उन्होंने मेहनत करी है उसके अकॉर्डिंग उनकी सैलरी और वेजेस होनी चाहिए। और साथ ही साथ क्या है, टाइमली पेमेंट भी क्या हो, टाइमली होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने काम तो आज कराया है और आप कह रहे हो पेमेंट भैया तुझे 15 दिन बाद दूंगा,
तब तक वो क्या करेगा? जैसे आपने उससे काम कराया, वेजेस मजदूर के हैंड टू हैंड दे दीजिए। सैलरी, किसी एम्प्लॉय की सैलरी दिसंबर की है, दिसंबर के एंड में, जनवरी के पहले दिन दे दो भाई। अब तुम कह दिसंबर सैलरी मार्च में दूंगा, ऐसा कोई होगा? टाइमली पेमेंट ऑफ सैलरीज ना, वो उसे काम आएगी। ही इज़ वर्किंग फॉर द सैलरी, वही अपने रोक के बैठ कर तो कैसे चलेगा? फिर है क्लास, ये तो है हमारा सिंपल थिंग क्लास। उसके बाद अगर हम उनसे और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाहते हैं, वी नीड मोर प्रोडक्टिविटी, प्रोवाइड मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स अपार्ट फ्रॉम सैलरी। सैलरी से अलग, सच एज कुछ लोग देते हैं बोनस दे देते हैं, कुछ लोग ट्रैवलिंग के लिए दे देते हैं कि जाओ कहीं घूम के आओ, कुछ लोग जॉब एप्रिसिएशन, आपको डेजिग्नेशन, एक पोस्ट दे देंगे, लाइक दिस एप्रिसिएशन है, रिकॉग्निशन है, अवार्ड दे दिया, कोई आपको मोमेंटो दे दिया, लाइक दिस। दीज आर द आवर टेक्निक जिससे एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाता है और भी अच्छे से काम करता है। और क्लास लास्ट, वी शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट। अगर हमारे किसी एम्प्लॉय के अंदर काबिलियत है तो हम उसे डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी देंगे ताकि वो फ्यूचर में आगे बढ़ के और अच्छी तरक्की करे। क्लास, आई होप all the objectives, economic, social and human objectives are very much clear to you. Now have a good day class, stay safe, thank you class.